जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो सांप के बिल की तरह, जो केवल निंदा चुगली सुनने के लिए। और इसी इंद्रिय को अगर बोल दिया जाए नयन को कि थोड़ी देर कि नैना नीचा कर ले शाम से क्यों नैन मिलाए री, नैना नीचा कर ले। अगर भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्रिय पहुंचे तो सुख का अनुभव हो। महाराज आज भी वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में एकादशी के दिन आज भी एक साध्वी शाम को 6 बजे सफेद कपड़े पहनकर मस्तक पर तिलक लगाकर कानों में कर्णफूल पहनी होती है, गले में तुलसी की माला पड़ी होती है, ठीक शाम के 6 बजे बांके बिहारी के मंदिर में अंदर जाती है, बाजार से माला खरीद कर लेकर जाती है, बिहारी जी को माला दिखाती है, नयन मिलाती है, बांके बिहारी को माला दिखाती है। जैसी माला दिखाती है थोड़ी देर खड़ी होकर बिहारी जी का दर्शन करती है और बिहारी जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है। और ये सन्यासन माला को वापस अपने गले में पहनकर वापस आश्रम चली जाती है। प्रतिदिन कुछ तो नयन मिलाने में होगा, कुछ तो ठाकुर जी से नयन मिलाए होंगे। ये नयन रूपी इंद्रिय है, नेत्र रूपी इंद्रिय जो भगवान से मिलन कराती है, भगवान को अपना बनाती है, अपन भगवान के हो जाए। पर करे क्या महाराज जी, इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाए। बहुत सारी बीमारी हैं लोगों को आज के जमाने में, बहुत। एक बीमारी लोगों को है शुगर की। काई की बीमारी? अरे बोलो तो जम के। पहले होती थी क्या शुगर की बीमारी? जम के बोलो दीदी, होती थी पहले बीमारी? पहले शुगर की बीमारी नहीं होती थी, पर आज के समय में शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण एक ही है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है कि नहीं? डॉक्टर को चेक कराना, हर मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। बस अंतर इतना है, पहले के लोग उस शुगर को जो शरीर में होती थी मात्रा बढ़ती थी तो वो अपनी जिह्वा से शुगर को बाहर निकालते थे। इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि शुगर लेवल में रहती थी। आज के जमाने में लोग मीठा बोल नहीं पाते तो शुगर बाहर नहीं निकलती। जिसकी शुगर बाहर नहीं निकलती उसकी शुगर ब्लड में चली जाती है, ब्लड में गई कि शुगर की बीमारी हो गई। बस बीमारी होने का कारण ही केवल इतना है कि शुगर को लेवल में रखना है तो मीठा बोलना चालू करो। आप मीठा बोलो, शुगर लेवल में आ जाएगा। बीपी और शुगर बढ़ते कब? बोलो बोलो, कब बढ़ते? डॉक्टर भी कहता है थोड़ा शांत रहो, डॉक्टर भी कहता है थोड़ा अच्छा रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, थोड़ा आराम करो। जैसे ही आपने पलंग पे आराम करा, बोतल लगा के उसने छोड़ दिया, आराम करते हो, शुगर लेवल में आ जाए। उसका कारण इतना सा है कि तुम्हारा बीपी जब बढ़ता है, जब तुम्हारी शुगर जब बढ़ती है, जब तुम समझ जा, मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो, उससे ना बोलो। प्रेम की वाणी बोलना चाहिए, बोलने में कमी नहीं। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल है, तो अच्छा बनाया महाराज, पर दरवाजा छोटा रख दिया। इतने में राजा ने कहा तो दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे होना क्या? इतने में सेठ जी ने कहा नहीं महाराज, तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में राजा को तो गुस्सा आ गया, बता हमारे मकान का तो मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा। राजा ने दूतों को बुलाया, बंद करो उसको, जेल में डालो, जेल में डालो इसको। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति की अर्थी कैसे निकलेगी? अरे काट काट के निकाल देंगे। राजा के तो और चक्कर आ गया ना, बापड़ा चक्कर खाई नीचे गिर गया। चक्कर खा के नीचे गिरा, दूतों ने उठाया, राजा ने ताली बजा के बुलाया, बंद करो इसको भी ले जाके, बंद करो, मेरे टुकड़े कर रही है, बंद करो इसको भी ले जाके बंद करा। थोड़ी देर बाद बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे,
राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या के महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो अब राजा समझ गया कि इसके परिवार में किसी को मीठा बोलना आता ही नहीं। पर नेटोर वालों मुझे उम्मीद है तुम सबको मीठा बोलना तो बहुत आता है। बस ऐसी मिठास तुम्हारे जीवन में बनाकर रखना, शुगर की बीमारी होगी नहीं पक्का। बस जीवन से मिठास को निकालो। जब भी पति से बोलो इतना मीठा बोलो ए जी, और जो जितना मीठा बोले उतना ही खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। मीठा बोलिए, सास से बोलना मीठा बोलो, ससुर से बोलना मीठा बोलो, परिवार में किसी से बोलना मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं, नेत्र बेकार है जो भगवान का दर्शन ना करे, श्रवण बेकार है जो राम कथा न सुने, मुख बेकार है जो भगवान का भजन ना करे। मुख बेकार कहते हैं ना, राम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा, पापड़ी हरि नाम के बिना। वो जीवन का जिभ्या किस काम की जिसके मुंह पर राम का नाम ना हो। वो जिभ्या किस काम की, जिस जिभ्या पर भगवान का नाम ना हो। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसी है क्या? जिभ्या। एक इंद्री सबसे ज्यादा आलसी, बहुत आलसन। खाने का नंबर आ जाए तो स्वाद बताए, कितना जोरदार दही बड़ा बना, कितनी अच्छी गुलाब जामुन बनी, कितना अच्छा रसगुल्ला बना, सब स्वाद बताए। और जो राम का नंबर आ जाए थोड़ी देर बैठे और पड़ोसन पूछे क्यों सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही, कहीं नहीं भगवान भाग रिया तो बुला रही, सो थोड़ी ना रहे, सो बेकार है इंद्रियां। महाराज वो इंद्री किस काम की जो भगवत नाम की चर्चा में न डूबे, भगवत नाम का भजन न करे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती भगवत चर्चा में जो डूबे वो सुख का आनंद है। पार्वती जी पूछ रही है भगवान के प्रागट्य होने का कारण क्या है?